राधे राधे प्यारे भक्तों, जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो। प्रिय भक्त गुरु, संत जनों का कहना है कि एकादशी व्रत का श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए तो वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। और आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानों से बचाने के लिए श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। इसलिए आज के दिन व्रत करने वाले सभी भक्तों को इस कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गौओं को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। और ऐसे भक्त अंत में भगवान श्री विष्णु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ लोक को जाते हैं। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे मोहिनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और अंत में जानेंगे एकादशी व्रत का पारण किस समय। कथा सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूलिएगा और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, मैं आपके श्री मुख से वह रूठनी एकादशी की व्रत कथा और अनुष्ठान सुनकर धन्य हो गया। अब आप कृपा करके मुझे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी के बारे में विस्तार से बताएं। उस एकादशी को किस नाम से जाना जाता है और उसका महात्म्य क्या है, यह बताने की कृपा करें हे प्रभु। राजा युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और इस विषय पर आगे कहने लगे। हे राजन, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी मनुष्य के सारे मोह बंधन को काटने वाले पाप नाशनी और मोक्षदायिनी एकादशी है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ, जो महर्षि वशिष्ठ ने मेरे राम अवतार में मुझे कह सुनाए थे। अंत इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है जब त्रेता युग में श्री राम अपना राज्याभिषेक होने के पश्चात प्रथम बार कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में उनसे मिलने जा पहुँचे। महर्षि वशिष्ठ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हुए उनके समक्ष अपनी व्याकुल स्वर में उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, मेरा मन कुछ समय से अत्यंत व्याकुल रह रहा है। वनवास काल में मैंने जो सीता का वियोग सहा है वह अत्यंत दुखदायी है। मन अभी तक उस दुख से परिपूर्ण रूप से उभर नहीं पाया है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी इस समस्या का समाधान करें। कोई ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिससे मेरा मन सागर की तरह शांत हो और मैं अपने राज्यकाल में कुशलता से अपना योगदान दे सकूं। महर्षि वशिष्ठ प्रभु श्री राम के वचन सुन उनसे बात करने लगे और कहें, हे राम, तुम धन्य हो। तुमने जो वियोग सहा है वो आम इंसान के लिए मृत्यु के समान है, किंतु उस वियोग से उभर कर तुम अपनी प्रजा की सेवा हेतु मुझसे जो समाधान प्राप्त करने आए हो उसमें मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूंगा। हे राम, तुम्हारी इस समस्या का समाधान एक परम हितकारी और मोक्षदायिनी व्रत में छुपा हुआ है। वह व्रत है मोहिनी एकादशी का व्रत। हे राम, वैसे तुम्हारे नाम के स्मरण मात्र से सभी जीवों के दुख पीड़ा दूर हो जाते हैं, किंतु जनहित के उपलक्ष्य में यह व्रत जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक करेगा उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे और वो सभी मोह संबंध से छूटकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त करेगा। इस व्रत से जुड़ी एक कथा मैं आज तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। अंत्य तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नामक एक नगरी हुआ करती थी। धृमत नामक एक परम प्रतापी चंद्रवशी राजा उस नगरी पर राज्य करता था। वह नगरी पूर्ण रूप से समृद्धि और धनी थी। उस नगरी में धन संपत्ति से परिपूर्ण और धर्म काज में अपना जीवन व्यतीत करने वाला धर्मपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। वह अत्यंत पुण्यवान और परम विष्णु भक्त था। उसने अपने जीवन काल में अपने नगर और जनहित में अनेक भोजनालय, धर्मशाला, कुआं, सरोवर और प्याऊ की रचना की थी। मार्ग पर आम, नीम, जामुन आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। धनपाल सुखी और समृद्ध होने के साथ साथ
संतान सुख से भी परिपूर्ण थे। उन्हें 5 संतानें थी, सुमना, सुबुद्धि, मेघावी, कृति और दृष्टि बुद्धि। इन संतानों में 5वीं संतान दृष्टि बुद्धि अत्यंत दुर्व्यचारी और महापापी थी। वह विश्व गमन दुष्ट मित्रों की संगत में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास भी करता था। हर रोज मदिरा और मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार के कुकर्म से वह अपने परमात्मा पिता के धन का विवश करता था, उसे खराब करता था। पुत्र के इस कुकर्म से पिता धनपाल अत्यंत दुखी थे। एक बार पुत्र दृष्टि बुद्धि मदिरा पान कर देर रात्रि घर आया और अपने पूजन पिता का अपमान करने लगा। क्रोध में आकर पिता धनपाल से उसे घर से निकाल बाहर किए। घर से विमुख होकर उसने अपने शरीर पर धारण किए हुए वस्त्रों और अलंकारों को बेचकर अपना जीवन निर्वाहन किया। जब वो भी समाप्त हो गया तब उनके सभी संगी साथी और वेश्या उसे अकेले छोड़ उनका अपमान कर चले गए। अब बिना धन और भूख प्यास से वो अति व्याकुल हो उठा। कोई सहारा न मिलने पर अपने जीवन निर्वाहन हेतु वो चोरी करना सीख गया। चोरी करते करते एक बार वह पकड़ा गया, किंतु नगर में उनके पिता के कारण एक पुण्य आत्मा वेश्या का पुत्र जान उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, किंतु अपने दुष्ट कर्म के कारण वो दोबारा फिर पकड़ा गया। इस बार नगरजनों ने उसे राजा को सौंप दिया। राजा ने उसका अपराध जान उसे कठिन कारावास की सजा सुनाई। कारावास में उसे अत्यंत दुख प्राप्त हुआ और अंत राजा ने उसे अपने नगर से बाहर निकाल दिया। अब वह अपनी नगरी छोड़ वन में निवाहन करने लगा। अपनी भूख प्यास मिटाने उनके वन के पशु पक्षियों का शिकार करना शुरू कर दिया। अब वह कुशल बहेलिया बन गया था और अपने धनुष और वार से पशु और पक्षियों का मारकर उसे खाने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से बेसुध होकर अखंड की पक्षियों का तलाश में घूमता हुआ कोंडी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय बैसाख माह के चलते ऋषि गंगा स्नान करके वापस अपने आश्रम में आ रहे थे। रास्ते में ऋषि के भीगे वस्त्र के छींटे दृष्टि बुद्धि पर गिरे और गंगा जल के प्रभाव से उसे शुद्ध बुद्धि प्राप्त हुई। वह उसी क्षण कोंडन ऋषि के आश्रम जा पहुंचा, उनके श्री चरणों में गिर गया और कहने लगा, दृष्टि बुद्धि, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन काल में अत्यधिक पाप कर्म किए हुए हैं और उनके फल स्वरूप आज मेरी यह दशा है। मेरे पास नहीं धन है और ना ही पर्याप्त अन्न। इस अवस्था में मेरा जीवन निवाहन करना कठिन हो गया है। इस सभी दुखों के निवाहन हेतु क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिसमें धन की आवश्यकता ना हो और मैं अपने पाप कर्म का प्रायश्चित कर सकूं? ऋषि ने दीन स्वर सुन अपने उच्च स्वर में कहे, ऋषि कोंडन, हे वत्स, मैं जानता हूँ तुमने अपनी छिद्र बुद्धि के कारण बहुत बहुत पाप कर्म किए हो और उनके फल स्वरूप आज तुम्हारी यह दशा है। अंत्य इस दशा के निवारण हेतु तुम्हें भगवान विष्णु की अति प्रिय एकादशी तिथि का व्रत रखना होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी तुम्हारे पाप कर्म से तुम्हें मुक्त दिलाने हेतु अति उत्तम तिथि है। इस एकादशी का व्रत करने से मानुष के मेरु पर्वत समान पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं और मानुष को सतगति प्राप्त होती है। ऋषि कोंडन के वचन सुन दृष्टि बुद्धि अत्यंत प्रसन्न हुआ और बिना विलंब किए
आने वाली मोहिनी एकादशी पर व्रत रखकर पूरी विधि विधान से भगवान श्री हरि की पूजन अर्चना की और द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद भगवान श्री हरि की आराधना करते हुए उत्तम व्रत का सम्मान किया। हे राम, इस व्रत की पूर्ति से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और उनके अंत समय में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गए। संसार में इस व्रत को करने से मोह के सारे बंधन छूट जाते हैं। संसार में इस व्रत के अतिरिक्त और कोई व्रत सर्वश्रेष्ठ नहीं है। इस व्रत के महात्म्य को सुनना या पढ़ना मात्र से 1000 गौ दानों का पुण्य फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय राम। प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा।